So, hello student, good evening to all. Now we start chemistry lecture, and in this lecture we teach about atomic structure. Okay ना? Now we start frequency. तो हम define करेंगे frequency को. Write down the number of wave pass. The number of wave pass. The number of wave which pass through a particular point. The number of wave pass through a particular point. Through a particular point. Through a particular point in 1 second. In 1 second. In 1 second. It is represented. It is represented. It is represented. Greek letter. Greek letter. It is represented Greek letter nu. Nu. It is represented Greek letter nu. It is represented Greek letter nu. And its SI unit. And its SI unit is hertz. SI unit is hertz. इसको हम साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं. साइकिल पर सेकेंड और हम हर्ट्ज भी बोलते हैं. 1 साइकिल पर सेकेंड इक्वल टू 1 हर्ट्ज. 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 10 टू पावर, ये तो जानते ही होंगे. 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10 टू पावर 6 हर्ट्ज. तो हम साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं हर्ट्ज को. तो थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है. सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं इसको. सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं. मीनिंग समझते हैं क्या होता है. दो मीनिंग क्या हुआ. अब मान लो नॉर्मल हम यहाँ पर खड़े हो गए और हमारे सामने रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स जा रहे हैं. तो 1 सेकेंड में कितना व्हीकल्स क्रॉस हुआ. या मान लो ये मार्कर है. अब ये मार्कर हम इसको चेक कर रहे हैं. अब 1 सेकेंड में हमारे आंख के सामने से कितना बार ये क्रॉस हुआ है. कितना बार ये क्रॉस हुआ है 1 सेकेंड में, क्योंकि पूरा तेजी से जा रहा है. इसका स्पीड बहुत ज्यादा हाई है. स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है. 3 × 10 टू पावर मीटर पर सेकेंड. 3 × 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये 1 सेकेंड में कितना बार ये हमारे आंख के सामने से पास हुआ है. नंबर ऑफ वेव है. जैसे ये है, ये जो है ये ऐसे हमारे आंख के सामने तुरंत तुरंत पास हो रहा है. जैसे मान लो रस्सी को ऐसे ऐसे कर रहे, वेव बना रहे. 1 सेकेंड में कितना बार वेव पास हुआ हमारे आंख के सामने से. नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितना बार पास हुआ. इसे मान लो यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे कर रहे हैं. 1 सेकेंड में कितना बार वेव पास होगा.
दैट इज नोन एज, यानी नंबर ऑफ वेव पास इन 1 सेकेंड, पास इन 1 सेकेंड। चलो तो हमने ये देख लिया। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या बताओगे? मान लो थोड़ा सा हम वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में अगर रिलेशन ढूंढना चाहें, तो मान लो एक वेव ये है जो पास हो रहा है हमारे आंख से, और एक वेव ये है जो हमारे आंख से पास हो रहा है, और एक वेव ये है जो हमारे आंख से पास हो रहा है। 3 वेव हमारे आंख से पास हो रहा है। तो मुझे बताओ कि 1 सेकेंड में, ये भी हमारे आंख से, तीनों का स्पीड बराबर है, तीनों का स्पीड लाइट के बराबर से दौड़ रहा है। 1 सेकेंड में हम यहां खड़े हो गए, 1 सेकेंड में हमारे आंख के सामने से कौन ज्यादा बार पास होगा? ये ज्यादा बार पास होगा, ए वाला या बी वाला या सी वाला? 1 सेकेंड में नंबर, तुम यहां खड़े हो गए, अब ऑब्जर्व कर रहे हो, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ टाइम्स, यानी मोर नंबर ऑफ टाइम्स कौन ज्यादा पास होगा? साक्षी सी, राजवी ए, पीयूष सी, साहिल सी। राजवी, मेजोरिटी तो सी में है, सी ही होना चाहिए। अब ऐसे समझो, रोड पे रेसिंग हो रहा है, बाइक भी रेसिंग हो रहा है, और बस है, बस का लेंथ ज्यादा होता है। तो मान लेते हैं हम यहां पर खड़े हो गए हैं, यहां से बाइक जा रहा है, बाइक यहां से जा रहा है, बहुत सारा बाइक है और बहुत सारे बस हैं, बस। अब हमारे आंख के सामने से, 1 सेकंड हटा दो, 1 मिनट में हमारे आंख के सामने से बस और बाइक का स्पीड सेम है, हमारे आंख के सामने से बाइक ज्यादा पास होगा 1 मिनट में कि बस ज्यादा पास होगा 1 मिनट में, या दोनों बराबर होंगे? कौन ज्यादा पास होगा? बाइक। बाइक छोटा है ना, जितना छोटा चीज है, वैसे भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, ये मार्कर है, हमारे आंख के सामने से पास हो रहा है, अब ये मार्कर को बड़ा कर दो, हमारे आंख के सामने से पास हो रहा है, पूरा कंप्लीट पास हो रहा है। तो हमारे आंख के सामने से पास होने में लेंथ ज्यादा है ना, तो लेंथ ज्यादा है तो इसका टाइम ज्यादा लगाएगा, यानी जितना छोटा रहेगा उतना ही उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा, पास होने का स्पीड ज्यादा होगा। तो कुल मिला के हमारे को ये समझ में आया कि इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड number of wave passed in front of eye, sorry eye, 1 सेकेंड सबसे ज्यादा होगा सी बी ए, यानी सबसे ज्यादा बार हमारे आंख के सामने से कौन पास होगा? सी पास होगा। जितना छोटा होगा उतना ही पास होगा, ज्यादा ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ, यही है ना वेवलेंथ, यहां से यहां तक के लेंथ को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे, यही है वेवलेंथ। इसको भी तो हम वेवलेंथ बोल सकते, कल हमने बोला भी था। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा जितना ज्यादा होगा, यही है वेवलेंथ। इसका मतलब लेमडा जितना ज्यादा होगा उतना ही न्यू क्या होगा? कम होगा। यानी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वेव लेंथ, एक छोटा मार्कर एक बड़ा मार्कर, तो बड़ा मार्कर का लेंथ ज्यादा हो गया। वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शन
टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? अगर लेमडा जितना छोटा होगा, अगर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ वेव किसका पास हुआ, सी बी ए, तो यही है ना न्यू का डिफिनेशन। तो न्यू किसका है, सी बी ए। अगर मैं लेमडा बोलूं तो ए बी सी। देखो दोनों का आंसर एक दूसरे के उल्टा आया, आया या नहीं आया? अरे चमका या नहीं चमका? चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? ये न्यू इसका ज्यादा है यार, क्योंकि न्यू का डिफिनेशन नहीं है ना कि एक सेकंड में कितना बार पास हो जाए, तो एक सेकंड में ये पास होगा ज्यादा, यानी इसका लेमडा ज्यादा है, इसलिए तो कम पास हो रहा है ना। सबको चमका या नहीं चमका? चलो इसको लिख लो पहले। तो लेमडा ज्यादा होगा तो न्यू क्या होगा, कम होगा। लिख लिए? ओके। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टाइम पीरियड। राइट डाउन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, टाइम टेकन बाय वेव टू पास, टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट, टू पास थ्रू वन पॉइंट। टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट। इसका मीनिंग अभी समझा रहा हूं। नेक्स्ट लिखना वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी वी से या सी से या वी से। तो पहले वेलोसिटी लिख लेते हैं। इसमें लिखना वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज velocity of wave is defined as distance covered by velocity of a wave is defined by, जो फिजिक्स में आता वही बात है, डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन
सेकेंड। अब ध्यान से समझो पहले तब लिखना, पहले समझ लो। पहले समझ लो तब लिखेंगे। कैन वी से दैट इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेवलेंथ। हाँ वही होता है, बरोबर। पहले समझ लो, सिंपल बात है। मान लो ऐसे, 1 सेकंड में हमारे सामने मार्कर 10 बार पास हुआ। मान लो ऐसे नॉर्मल केस में सोचो, बिल्कुल डेली लाइफ के एग्जांपल से सोचो, बुक के लैंग्वेज में सोचो, ऐसे नॉर्मल सोचो। 1 सेकंड में 10 बार पास हुआ, तो बताओ 1 सेकंड में 10 बार मार्कर हमारे आंख से सामने से पास हुआ, तो एक मार्कर को पास होने में कितना टाइम लिया होगा? एक मार्कर को हमारे आंख के सामने से पास होने में कितना टाइम लिया होगा? नॉर्मल मैथ की तरह सोचो, 1/10। 1 सेकंड में 10 मार्कर पास हो रहे हैं, तो एक मार्कर को पास होने में 1/10 सेकंड लेगा ना। तो टाइम पीरियड का डिफिनेशन है टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। एक वेव को पास होने में टाइम टेकन बाय ए वेव, मतलब एक कंप्लीट वेव में एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगेगा। हम ये नहीं बोले कि 1 सेकंड में कितना पास हुआ। नंबर ऑफ वेव पास थ्रू इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक वेव हमारे आंख के सामने से पास होने में कितना टाइम लगाया, यानी अब इसी पे समझ लेते हैं। हम अगर मान के चले कि इन 1 सेकेंड 10 वेव पास, समझना है चीजों को, ठीक है, ये नहीं कि रटना नहीं है। इन 1 सेकेंड 10 वेव पास थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से 1 सेकेंड में 10 वेव पास हो रहा है, तो डिफिनेशन क्या बोलता है फ्रीक्वेंसी का? 10 वेव पास हो रहा है, यानी नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आया? 10। जो भी है, सेकेंड इनवर्स लिखो या हर्ट्ज लिखो, यानी 1 सेकेंड में कितना वेव पास हुआ। अब मैथ की तरफ सोचो, 1 सेकेंड में 10 वेव पास हो रहा है, तो एक वेव को पास होने में टाइम कितना लगेगा? तो सिंस और देयरफॉर का मैथ बनाते हो, 10 वेव पास इन 1 सेकेंड, 10 वेव पास इन 1 सेकेंड, तो टाइम रिक्वायर्ड टू पास 1 वेव, 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 दैट इज 1/10। ये मैं तुम्हें मैथ की तरह बताया हूं। दिस वन इज फ्रीक्वेंसी, यानी 1/10, यानी 10 जो है वो फ्रीक्वेंसी है, यही है ना 10। यानी ये 10 का जवाब हम क्या रख देंगे? अब हर बार 10 ही नहीं होगा ना, हम 10 के जगह पर न्यू रख देंगे। यानी टाइम पीरियड को t इक्वल टू क्या होगा? 1/न्यू। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/न्यू। जो मैथ की तरह वही आ रहा है, 10 नीचे आ गया ना, 10 क्या है? न्यू है, और यहाँ 1/10 आया, यानी 10 के जगह पे क्या रख देंगे? न्यू। टेन की जगह पे जो तुम आंसर लिख के भेजो 1/10 1/10, तो 10 क्या है? 10 फ्रीक्वेंसी है।
तो 1/10, 10 का जगह हमने न्यू रख दिया, बात खत्म। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका सेकंड इनवर्स होता है, तो इसका यूनिट सेकंड हो जाएगा, होगा ना। सेकंड बोल लो, मिनट बोल लो, टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड बोल लेते हैं, यूनिट लिख लेना, यूनिट सेकंड होगा। ओके, तो रटना नहीं है, चीजों को समझो, मैथ की तरह समझ लो। इन 1 सेकेंड 10 वेव आर पास, या ऐसे सोच लो, इन 1 सेकेंड 10 मार्कर विल पास, व्हाट विल बी टाइम रिक्वायर्ड टू पास 1 मार्कर? एक मार्कर पास होने में टाइम क्या लेगा? तो 10 वेव पास इन 1 सेकेंड, और इसी को तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ना, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितना पास हो रहा है, और एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगाएगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। समझ में आ गया? तो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो आसान है, फिजिक्स में पढ़ते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस को लेमडा से ले लिया गया है। तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया जाएगा? वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, मान लो यहाँ तो 1 लेमडा लिया गया है, अब मान लो लेमडा का ये लेमडा पार हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, उतने में कई लेमडा पार हो गए, टोटल 3-4 लेमडा पार हो गया इतना इतना डिस्टेंस में, तो यहाँ एन लेमडा लेना पड़ेगा। इस चीज को हम जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो बताएंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, अच्छा यूनिट क्या हो जाएगा? तो मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। अब देखो थोड़ा सा इसको और कन्वर्ट करते हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन न्यू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, न्यू इक्वल टू 1/t, लिख सकते हैं ना। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, c इक्वल टू लेमडा इंटू 1 अपॉन टी है, c इक्वल टू लेमडा इंटू 1/t है ना। अब 1/t के बदले हम न्यू लिख सकते हैं, 1/t के बदले हम क्या लिख सकते हैं? न्यू। तो c इक्वल टू क्या हो गया? लेमडा न्यू। यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्पीड आ जाएगा, और वही बात हुआ ना। सोच के देखोगे, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा स्पीड आ गया। सोच के देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कितना पास हुआ, और एक लेमडा का लेंथ कितना है, लेमडा का वैल्यू कितना है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगा। यानी लेमडा इंटू न्यू इक्वल टू स्पीड बोल सकते हैं ना। लेमडा इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, तो याद रखना इस चीज को।
तो क्या क्या हो गया हमारा, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, रटना कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला भूल जाओ तो ये मैथ बना लेना, ये भी लिख लेना मैथ। वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेमडा अपॉन टाइम, यस, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। अब नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, वेव नंबर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वेव नंबर। आज हमारा ये हो जाएगा, कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा वेव नंबर। वेव नंबर, राइट डाउन वेव नंबर। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, नहीं कल थर्ड डे है ना, कल नहीं है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर बोल रहा हूं। वेव नंबर लिखना, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ that is number of wave present in 1 centimeter, that is number of wave present in 1 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू बार से, 1 अपॉन लेमडा। सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, मीटर इनवर्स भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग समझते हैं। चलो इसको लिख लो पहले, ठीक है, मीनिंग इसका, और मीनिंग समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक हम मैथ के प्रॉब्लम्स अनुसार से इसका मीनिंग समझाएंगे। अब एक और लिख लो, एम्पलीट्यूड, उसका भी डिफिनेशन लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका मीनिंग समझा के क्वेश्चन करवाएंगे। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव is defined as the height of crust or depth of throw। ठीक है, ये लिख लो आप। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताएंगे, ये दो का मीनिंग रह जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जब लेंगे तो बता देना मेरे को कि इसका मीनिंग समझाना बाकी है। और इसके बाद हम लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हमारा होगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद हम ये पढ़ाएंगे, ये दोनों का मीनिंग समझाने के बाद इसको लिखवाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे हम।
ठीक है, तो फिर हमारा ये टॉपिक लगभग एंड हो जाएगा। उसके बाद हम बोर में एंट्री मारेंगे। ये हाइट, एम्पलीट्यूड का हाइट वगैरह सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में हाइट वैसे मेजर किया जाएगा। हाइट है ना, हाइट लेंथ में मेजर किया जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो आप। ओके, थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझाएंगे दोनों को। इसका हाइट क्या है तो लेंथ ही मेजर करेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और देन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।